जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक एक लेक्चर का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर तीसरे का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? दूसरा। चैप्टर थर्ड का दोस्तों लेक्चर नंबर ये है सेकंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर थर्ड का क्या नाम है? भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो तीसरे का लेक्चर नंबर दूसरा है दोस्तों। अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी हमने आप लोगों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियो सीरियल वाइज आपको देखने को दोस्तों मिल जाए, तो उसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका दोस्तों नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले दोस्तों पहुंच सके। ठीक दोस्तों, तो नए जितने भाई बंधु जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसके लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको विधिवत से भिन्न क्या होती, फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको विधिवत से समझाया था। और फिर भिन्नों को हमने कहा था, इससे कई सारे पार्ट आपको पढ़ने में, टोटल 6 भिन्न के पार्ट बताए थे कि 6 डिफिनेशन भिन्न के बारे में पढ़नी है। बताया था कि नहीं? कल के क्लास में कहने का था, कल के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको कि सम भिन्न क्या होती है और विषम भिन्न क्या होती है उसके बारे में आपको विधिवत से समझाया था। सम भिन्न और विषम भिन्न के बारे में दोस्तों बताया था। हमने कहा टोटल आपको कितनी भिन्नें पढ़नी, कितने भिन्नों के बारे में पढ़ना? 6 प्रकार की भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, दो तो हमने आपको सिखा दिया। आज दोस्तों सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न, 2 भिन्न ये दोस्तों, और कौन सी? मिश्र भिन्न और समतुल्य भिन्न। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको 6 भिन्नों के बारे में जानना, जिसमें से 2 आपको हमने आपको समझा दिया। आज दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की। दोस्तों तीसरी जो हमारी तीसरी दोस्तों भिन्न है उसको सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न। लाइक फ्रैक्शन दोस्तों किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिए दोस्तों, सजातीय भिन्न किसे कहते हैं। तो दोस्तों यदि दी गई भिन्न में हर दोस्तों क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं दोस्तों, तो ऐसी भिन्नों को दोस्तों हम सजातीय भिन्न कहते हैं, सजातीय भिन्न कहते हैं। क्या? तो लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों हम आपको विधिवत से समझाते हैं। क्या लिखिए फटाफट। यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं, तो इस प्रकार की भिन्नों को
सजातीय भिन्न लाइक फ्रैक्शन, सजातीय भिन्न कहते हैं, सजातीय भिन्न दोस्तों कहते हैं। ठीक दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझिए। कहा यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं तो इस प्रकार की दोस्तों भिन्नों को सजातीय भिन्न लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान समझिए कैसे दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझिए, भाई क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए ध्यान से। जैसे पहला उदाहरण दोस्तों कहता है, फर्स्ट इसका उदाहरण है 2/3, 4/3, 5/3, 7/3। मान लीजिए हमने फर्स्ट उदाहरण लिखा। कहा यदि दी गई भिन्नों में, तो भिन्न कितना, जैसे 2/3 भिन्न है, 4/3 भिन्न है, 5/3 भिन्न है और 7/3 भिन्न ही तो है। ये सबको ये देखने के साथ पढ़े तो सारी भिन्न ही तो है। तो दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं। यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं तो देखिए यहां भी 3 हर में, ये भी इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला जो लिखा उसको अंश कहते हैं। जैसे क्या हमने कहा था, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखे जाने वाला जो होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको क्या कहते थे, भिन्न कहते थे। और P को दोस्तों क्या कहते थे, अंश कहते हैं। भिन्न का P को अंश कहते हैं और Q को दोस्तों क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये अंश बटे हर होता है। तो अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो लिखा होता है उसको हर कहते हैं। जैसे 2/3 है तो 2/3 में 2 क्या हमारा अंश हो गया, और 3 दोस्तों हमारा क्या हो गया, हर हो गया। तो ये अंश बटा जो हर होगा वही तो हमारा भिन्न कहलाता है। इसलिए कहा यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं, यदि दी गई भिन्नों में, तो हर यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, ऊपर कोई भी नंबर है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो हमारी भिन्नें होती हैं सजातीय भिन्न कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, सजातीय भिन्न कहलाती है। ध्यान समझिए। एक उदाहरण की दोस्तों और हम बात करते हैं। जैसे सेकेंड दोस्तों उदाहरण कहता है 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2। कुछ जरूरी नहीं 4 हो। जैसे और उदाहरण लेते हैं तो देखिए दोस्तों, यहां क्या, यहां भी हर कितने 2 है, इसलिए सामान्य से 5/7, 3/7 और 2/7। तो देखिए यहां पे भी कितने, नीचे हर में कितना 7 आ रहे हैं। तो हर समान होते हैं तो ऐसे भिन्न दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, सजातीय भिन्न कहलाती है। फटाफट दोस्तों लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम अगली भिन्न की बात करेंगे, विजातीय भिन्न क्या होती है। हमारी जो विजातीय यानी अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए फटाफट। तो दोस्तों मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में, हमने 3 आपको उदाहरण भी लिखवा दिए हैं। हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा। दोस्तों समझ में आ रहा तो एक बार झूम के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जो भी आप अकाउंट चलाते हो, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, सब पे दोस्तों इस वीडियो का लिंक, या जितने भी वीडियोस आप देखते हैं सभी वीडियोस का लिंक दोस्त पर डे आपका स्टेटस जरूर लगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगा लिया करें। जो भी आप अकाउंट चला उसमें फटाफट शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या आपके अदर भाई बंधु भी देख के क्या फायदा उठा सके। कहते हैं कर भला तो हो भला, इसीलिए क्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए। चलिए अगले दोस्तों चौथी दोस्तों भिन्न की बात करते हैं। सजाती हो गई, विजातीय भिन्न की दोस्तों बात करते हैं। विजातीय भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। तो दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है विजातीय भिन्न? दोस्तों दी गई भिन्नों में यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं तो इस प्रकार की दोस्तों जो भिन्नें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
विजातीय भिन्न कहते हैं। मतलब अभी तक जब आपने सजातीय भिन्न पढ़ा तो उसमें हर समान होते थे, यहां दोस्तों क्या होंगे, हर समान नहीं होंगे। क्या होंगे, हर समान नहीं होंगे। तो दोस्तों जब हर समान नहीं होंगे तो ऐसी भिन्नों को हम विजातीय भिन्न कहते हैं। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट। कैसे, यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में हर समान, जहां लिखा था वहां कर लीजिए असमान, हर असमान, असमान का दोस्तों मतलब अलग अलग, हर असमान होते हैं, हर असमान होते हैं, तो क्या कहा, यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्नों को, इस प्रकार की भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, कैसे, क्या विजातीय भिन्न कहते हैं। कहा यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझिए, अभी क्लियर हो जाए आपको। देखिए उदाहरण दोस्तों क्या कहते हैं आपके, फर्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे 1/3, 1/4, 2/5, और लिख ले, कितने भी उदाहरण लिख लीजिए, 3/7। तो कहा यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं, तो हर असमान, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 7, ऊपर क्या अंक है उससे, अंश से हमारा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपको जो हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। भिन्न में दो ही चीजें होती हैं, अंश बटे हर को ही हम भिन्न कहते हैं, P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0 को ही तो भिन्न कहते हैं। तो आपको सिर्फ हर को देखना है। यदि हर असमान लिखे हैं तो हमारी भिन्न क्या कहलाएंगी, विजातीय भिन्न कहलाएंगी, विजातीय भिन्न कहलाएंगी। जैसे लिखा हो, और लिख सकते हैं 4/9 है कि नहीं। तो देखिए सब में क्या है, हमारे हर अलग अलग है, तो ऐसी जो हमारी भिन्न होती है दोस्तों विजातीय भिन्न कहलाती हैं। ध्यान समझिए और समझिए उदाहरण के माध्यम से। जैसे 2/3, 4/5, 3/7, और लिख दें 1/2। तो देखिए यहां भी देखिए हर कैसे हमारे, यहां 3, यहां 5, यहां 7, यहां 2, तो ये भी अलग अलग है, तो ये भी हमारी कैसी भिन्न हो गई, विजातीय भिन्न हो गई दोस्तों। और चलिए जैसे लिखा हो 1/2, 5/7, 3/4, हमने क्या घर ये लिख दिया, क्या 5 दे दिया, कोई जरूरी नहीं कितनी लिखी जाती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ हर अलग अलग यदि हैं तो वो हमारी भिन्न कहलाएंगी दोस्तों, विजातीय भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन दोस्तों कहलाती हैं। तो दोस्तों हमने आपको कितनी 4 पर, ये कौन सा था दोस्तों, चौथा नंबर था। कौन सा नंबर था दोस्तों, चौथा नंबर था। तो दोस्तों हमने आपको अभी तक आज की क्लास में 2 भिन्नों के बारे में चर्चा की, एक सजातीय भिन्न और एक विजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। और कल का जो दोस्तों लेक्चर हुआ था उसमें भिन्न के बारे में बताया था, और काय के बारे में, 2 भिन्न, और कौन, सम भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन और विषम भिन्न क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में दोस्तों चर्चा की थी। इसलिए लेक्चर नंबर 1 जरूर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की दोस्तों बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तब तक दोस्तों हम अगली हेडिंग डाले दे रहे हैं। डिफिनेशन तो लिख लिया होगा ना आपने, नहीं लिख पाए तो हट गए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अगले दोस्तों 5वीं की बात करते हैं दोस्तों, मिश्र भिन्न की। इसको रब कर रहे हैं।
लिखिए, देखिए मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको लिख लेते हैं दोस्तों, फिर समझाते हैं। यदि किसी भिन्न में, अभी समझाते लिख लीजिए, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूर्णांक कहने का था दोस्तों पूरा अंक लिखा होता है, पूरा अंक लिखा होता है या लिखा जाता है यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ, यदि किसी भिन्न में रहेगा यहां पर, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूर्णांक कहने का पूरा अंक लिखा जाता है तो इस प्रकार की भिन्न को, इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। क्या? यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूरा अंक लिखा जाता है तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, कैसे? थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझिए, अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए उदाहरण क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहा यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूर्णांक मतलब पूरा अंक लिखा जाता है तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 लिखा हो, क्या 2/3 हमारे पास लिखा है, क्या 2/3 लिखा, और यहां पे दोस्तों इसके जस्ट पहले 2 लगा दिया। कोई भी अंक लगा सकते हैं, पूरा अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे अंक लिखे होने चाहिए दोस्तों। तो 2 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 2 सही 2/3। क्या पढ़ेंगे? 2 सही 2/3। तो ये हमारी मिश्र कौन सी? समिश्र भिन्न है। क्या? समिश्र मिश्र भिन्न है दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जैसे लिखा हो, इससे क्या लिखा? 5/2 लिखा है। क्या लिखा है? 5/2 लिखा दोस्तों। तो हमने 5/2 तो लिख दिया। अब क्या करा? यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूर्णांक लगा हो, पूर्णांक लिखा जाता हो, तो पूर्णांक दोस्तों कहां? यहां लिख देते, मान लेते 3 लिख दिया, तो इसको सही पढ़ेंगे 3 सही 5/2। ये हमारी कैसी भिन्न हो गई? मिश्र भिन्न हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। जैसे और ले लें, 7/2 लिखा है, या 7/2 तो हो चुका है, चले 2 वाला हो गया, 4 ले लेते हैं। 7/4 लिखा है, तो यहां पे दोस्तों यदि हम क्या लगा दें? 5 लगा देते हैं। कितना लगा दिया? 5 यदि लगा दिया, कितना लगा दिया दोस्तों? 5 लगा दिया। तो यहां यदि हम 5 लगा देते, 5 सही 7/4, तो ये भी दोस्तों हमारी कैसी हो जाएगी? मिश्र भिन्न हो जाएगी। और उदाहरण ले लें, जैसे 5/9 लिखा हो। क्या? 5/9 लिखा हो। तो यदि 5/9 लिखा दोस्तों, यहां पे क्या लगा देते हैं? कोई भी नंबर लगा दे जो आपके मन में आ रहा। 2 लगा दें, तो 2 सही 5/9 हो गया, 2 सही 5/9 हो गया जाके। ठीक दोस्तों, तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको क्या देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। फटाफट नोट कर लीजिए, और एक पॉइंट दोस्तों आपको हम इसमें और बता देते हैं, नोट करिए फिर बताते हैं एक पॉइंट।
हो गया दोस्तों? आप देखिए ध्यान से। तो दोस्तों आपको मुझे तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ना। चलिए ध्यान समझिए दोस्तों। अब एक पॉइंट दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, इन दोनों भिन्नों को दोस्तों, जो आपकी इस मिश्र भिन्न है, इसको थोड़ा सरल और कर लेते हैं, हल करते हैं दोस्तों। हल करने का आता है दोस्तों क्या, दो, आप क्या लिखा, 2 सही 2/3। तो इसको थोड़ा साल्व करने का दोस्तों तरीका होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6 और इसको जोड़ देते हैं। क्या, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ देते हैं, 6 2 8, 8/3 हो गया। क्या, 8/3 होगा। क्या क्या, 3 दूनी 6। कहने का दोस्तों मतलब जैसे 2 सही 2/3 दोस्तों लिखा है, तो इसका मतलब दोस्तों 2 + 2/3, यानी कहने का मतलब 2 तो हमारे पूरे भाग है, 2 तो हमारे क्या पूरे भाग है, और उसके बाद 2/3 है। 2/3 हमने कल आपको जब कल के लेक्चर में छायांकित भागों की बात बताया था, क्या छायांकित के बारे में दोस्तों आपको पूर्व विधवा से चर्चा की थी ना, बताया था ना। टोटल पार्ट, क्या टोटल पार्ट मान लेते 3 ही है, किसी भी आकृति को 3 भागों में डिवाइड किया गया, समान 3 भागों में बांटा गया, तो टोटल भाग 3, 2 भाग छायांकित, 2/3 हो गया, है कि नहीं। कल की क्लास में चर्चा की थी, यदि आपने देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो जैसे 2 सही 2/3 लिखा, उसको 2 + 2/3 लिख सकते हैं। जैसे और देखिए, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते दोस्तों, तो क्या इसके अंश में दोस्तों 1 मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। और 1 और 3 का दोस्तों एलसीएम कितना होता है, आपको पता है 3 होता है। अब दोस्तों क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद इससे इसको भाग करते थे, तो 1 से इसको भाग करें 3 को, तो दोस्तों 3 ही तो आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ता था, तो 3 दूनी 6 होता है। और फिर 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा। कितना आया दोस्तों, 8/3 आया। देखिए यहां भी 8/3 आया, यहां भी 8/3 आया। तो दोस्तों वास्तविकता में इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट क्या 3 की मल्टीप्लाई किससे कर लें, 3 की मल्टीप्लाई पहले किससे कर लें, 2 से। पहले क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इस जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आए उनको क्या कर दें दोस्तों, ऐड कर दें। क्या करते हैं, ऐड कर दें। तो सॉल्व करने के बाद 8/3 आया। दोस्तों 8/3 हमारी कैसी भिन्न है, 8 जो हमारा 3 आया कैसी भिन्न दोस्तों है। कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी समभिन्न और विषम भिन्न के। तो दोस्तों ये विषम भिन्न है कि नहीं, ऐसी भिन्न जिसका दोस्तों जो अंश होता है हर से बड़ा या बराबर होता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश दोस्तों जो होता है हर से बड़ा या बराबर होता है, तो वो हमारी भिन्न क्या कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। तो देखिए यहाँ अंश जो हर से बड़ा है कि नहीं भाई, 8/3 अंश हमारा 8 हो गया, हर कितना 3, बड़ा है कि नहीं। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं, और एक आपको सॉल्व करके दिखाते हैं यहां से, ये तो आपने समझ लिया। एक उदाहरण और सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे लास्ट वाला ले लें, कोई भी इसमें से कोई भी ले सकते हैं। चलो लास्ट वाला 2 सही 5/9 लिया, तो हमने क्या क्या सॉल्व करने का तरीका क्या, इनकी दोस्तों मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों 9 दूनी 18 आया, और फिर इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 9 दूनी 18 और 18 में 5 ऐड करेंगे दोस्तों कितना, 23/9। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। वैसे मुझे तो उम्मीद आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन बच्चों को सिखाना है आपको। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो उनको ये सिखाना पड़ेगा आपको। तो कैसे सिखाएंगे वो चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपकी क्या चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है ना। आप सब डीएलएड वाले हैं ना जितने, तो आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए आपको बारीक से बारीक नॉलेज होना चाहिए। मुझे तो उम्मीद आपको ये सब सॉल्व करना आता होगा, लेकिन कैसे बच्चों को सिखाएंगे उसके बारे में दोस्तों आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए 2 और क्या लिखेंगे इसको, हमने कहा जो यहां नीचे पूरा अंक लिखा होता है उसके क्या, उसका और भिन्न के बीच में प्लस का चिन्ह होता है। फटाफट यहां एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपको लेना था 2 के बट्टे में 1 मान सकते हैं, तो 1 और 9 का एलसीएम दोस्तों 9 हो जाएगा। अब 1 से इसको भाग करते तो 9 ही आया, 9 दूनी 18 हो गया, और प्लस 9 से इसको भाग करते हैं तो 9 एकम 9, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कहते 18 5 हो गया। तो 18 प्लस मान दोस्तों 23/9 हो गया। अब देखिए ये भी 23/9, ये भी 23/9 और 23/9, तो ये भी तो आ गए। और अपने अभी डिफिनेशन आई थी किसकी, विषम भिन्न की, यानी कि ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर होता है। अंश क्या होता है, विषम भिन्न में दोस्तों जो आपका अंश होता है वो हर से बड़ा या बराबर होता है दोस्तों। तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते थे दोस्तों, विषम भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों जो हमारे मिश्र भिन्न होते हैं उनको यदि हम सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, सरल करने के बाद क्या अंश बटे हर में उसको ले आते हैं, तो वो भिन्न दोस्तों हमारी कैसी भिन्न कहलाती हैं, वो कैसी भिन्न हमारी कहलाएंगी दोस्तों, विषम भिन्न कहलाएंगी, विषम भिन्न कहलाती हैं। तो दोस्तों इसी पॉइंट को लिख लीजिए फटाफट।
रख पाते हैं, समझ गए होंगे ना। देखिए ध्यान से, ये दोस्तों हमारी भिन्न नंबर कौन सी होगी, 5वीं। क्या मिश्र भिन्न को हल करने पर, मिश्र भिन्न को हल करने पर मिश्र भिन्न को हल करने का मतलब अंश बटे हर में ले आने पर, हल करने का मतलब क्या, मिश्र भिन्न को हल, और हल का मतलब दोस्तों क्या है, यहां उसको हल करेंगे, यानी कि जो मिश्र है, जो पूरा अंक लगा, पूरा अंक को सॉल्व करके उसको अंश बटे हर में ले आएंगे। क्या, अंश बटे हर में ले आएंगे। क्या, मिश्र भिन्न को हल, अंश हल कैसे करेंगे, अंश बटे हर, मतलब यही दो पूरा अंक, जो पूरा अंक उसको गायब कर देंगे, अंश बटे हर में ही इसको बना लेंगे। तो मिश्र भिन्न को हल करने पर मिश्र भिन्न को हल करने पर दोस्तों विषम भिन्न प्राप्त होती है, या कह सकते हैं मिश्र भिन्न को सरल करने पर, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने पर या बदलकर जो भिन्न प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए फटाफट इस पॉइंट को, फिर अगले आगे दोस्तों चर्चा करते हैं। हो गया दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट दोस्तों होगा। इसके बाद एक पॉइंट और देखिए इसमें, और दोस्तों जैसे अभी क्या लिखा हो, जैसे 5/2 लिखा है, ये 5/2 दोस्तों 2 लिखा है, तो 5/2 दोस्तों लिखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा सर ये तो विषम भिन्न है। 5/2 क्या है, 2 लिखा है, तो कैसी भिन्न दोस्तों, विषम भिन्न है कि नहीं। तो दोस्तों विषम भिन्न को भी हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, यहां तो मिश्र भिन्न को हल करने पर विषम भिन्न प्राप्त होती है, और जो हम विषम भिन्न को थोड़ा सॉल्व करें, डिवाइड करें, तो दोस्तों वहीं से क्या प्राप्त हो जाएगी हमारी, वहां से भी दोस्तों ये कौन सी 5/2, इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको थोड़ा और हल करें, तो दोस्तों हमारी मिश्र भिन्न प्राप्त होगी। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए, एक चीज और सीखिए आप ध्यान से, इसको दोस्तों 5/2 इसका मतलब क्या, 2 से 5 को भाग करना, 2 से 5 को भाग करना, तो आपको पता 2 दूना 4, 1 बचा, ये हमारा क्या होता दोस्तों, 1 बचा। ये आपको पता है, हमने आपको पहले इसके क्या नाम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ध्यान समझिए, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा क्या होता है, भाजक होता है, और ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये वाला भाज्य होता है। इसके बारे में आपको पहले से बता दिया, हमने दोबारा भी लिख दिया। तो दोस्तों जब भी हमको ये 5/2 था, यहां देखिए, जब भी हमको क्या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे भाग कर लेंगे, और भाग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे भाग कर लेंगे, और भाग करने के बाद दोस्तों ध्यान से जो भागफल आता है वो यहां पे लिखते हैं, जो पूर्णांक क्या लिखा था, पूर्णांक लिखते हैं, तो भागफल जो आता है उसको यहां लिख देते हैं, और जो शेषफल आता है दोस्तों उसको सबसे ऊपर लिख देते हैं, और जो हमारा भाजक होता है उसको नीचे लिख देते हैं। क्या किया हमने, इसको जब भाग किया दोस्तों, तो क्या किया हमने, भागफल जो आता है हमारा उसको सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, पूरा अंक बना लेते हैं, फिर जो उसका शेषफल होता है वो सबसे ऊपर लिखते हैं, और जो उसका दोस्तों क्या होता है, भाजक होता है, नीचे लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 ही तो लिखा, यानी कि दोस्तों कहने कैसे लिखेंगे, भागफल किसी भिन्न को अंश बटे क्या नाम, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना, मिश्र भिन्न है। यदि भिन्न को क्या है, आपको किस में दे रखी है, जैसे कोई भिन्न आपको किस में दे रखी है, विषम भिन्न में, विषम भिन्न आपको विषम भिन्न दे, विषम भिन्न से आपको मिश्र भिन्न बनाना है। क्या, विषम भिन्न से आपको मिश्र भिन्न में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसको क्या भाग कर लेंगे, क्या 2 को क्या 2 से 5 को डिवाइड कर लें, भाग करने के बाद जो उसका भागफल आएगा यहां पे लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों उसका शेषफल क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और बटे दोस्तों यहां पर दोस्तों उसका क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। ये लिखने का दोस्तों तरीका होता है, ये ऐसे आप बच्चों को सिखाएंगे। क्या, भागफल इसको क्या जैसे यहां पढ़ते थे 2 सही 2/3, यानी कि भागफल सही शेषफल बटे भाजक,
भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ऐसे दोस्तों हम सीखते हैं, ऐसे दोस्तों हम लिखते हैं। तो मुझे तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। यानी कहने का मतलब विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं और मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, रख पा दे रहे हैं, ध्यान समझिए। इसलिए हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको सिखा रहे हैं। अब नोट में क्या कहते हैं, विषम भिन्न को भी सम्मिश्र भिन्न में, सम्मिश्र क्या नहीं, मिश्र भिन्न में लिखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न में विषम भिन्न को भी मिश्र भिन्न में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या विषम भिन्न को भी क्या मिश्र भिन्न में लिखा जा सकता है। उदाहरण के देखिए, जैसे उदाहरण भी चलो लिखवा दे रहे हैं। उदाहरण जैसे पहला उदाहरण देखिए, क्या 5/2 था, तो इसको हमने क्या लिखा था अभी, 1 2 सही 5/2 को हमने किस में चेंज किया था दोस्तों, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये विषम भिन्न है, ये हमारी इसके नीचे लिखे थे, ये विषम भिन्न हो गई हमारी, और ये दोस्तों हमारी कैसी हो गई, ये कैसी सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र क्या मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, है कि नहीं। चलिए एक उदाहरण बताते थे, जैसे लिखा हो 7/4। अब 7/204 लिखा है तो उसको भाग करके आपको हम दिखा दे रहे हैं अभी फटाफट। देखिए 7/4 लिखा है तो उसको क्या करेंगे, 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, है कि नहीं, 3 दोस्तों बचेगा कि नहीं। तो यानी कि उसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले, कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको क्या में चेंज करेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा, 1 हमने अभी बताया था भागफल, तो 1 होगा, फिर बट्टे के अपान में क्या जाता है अंश में शेषफल, और बट्टे क्या था भाजक। तो यानी कि 4 एकम 4 और 3 जोड़ के 7, 7/4 हो गए। यानी कि दोस्तों ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई, ये वाली दोस्तों में विषम भिन्न हो गई, विषम भिन्न हो गई, और ये दोस्तों हमारी मिश्र भिन्न हो गई। समझ गए ना दोस्तों उदाहरण। चलिए इसी प्रकार इसमें भी बता देते हैं, इसका भी उदाहरण लिख लीजिए फटाफट, जिससे आपको क्या कोई डाउट ही ना रहे। देखिए इसका उदाहरण देखिए, पहला क्या मिश्र भिन्न से क्या यही लेते, 2 सही 2/3 थी, तो दोस्तों इसको हम किस में चेंज कर सकते थे, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3, 8/3 क्या 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3 बराबर 8/3 होगा। यानी कि ये दोस्तों हमारी कैसी भिन्न हो गई, ध्यान समझिए, ये हमारी कैसी भिन्न हो गई, ये वाली, ये दोस्तों हमारी भिन्न कैसे मिश्र हो गई, मिश्र भिन्न होगा, और ये कैसे दोस्तों हमारी हो गई विषम भिन्न हो गई। लिख लीजिए, भिन्न नहीं लिखा आपने, मिश्र लिख दिया है सर, ये मिश्र भिन्न हो गई, ये हमारी विषम भिन्न हो गई। अगला उदाहरण ले लीजिए, जैसे सेकंड उदाहरण जैसे कोई भी ले लेते हैं, चलिए और ले लेते हैं। इसके अलावा 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 दोस्तों, उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 और 3 कितना 8, 8 दोस्तों कितना होगा 5, 5 एकम 5 और 5 और 5 + 3 8/5। तो दोस्तों ये कैसी हमारी मिश्र भिन्न है। अब तो आप समझ चुके होंगे ना। और ये दोस्तों हमारी कैसी भिन्न हो गई, ये विषम भिन्न हो गई, ये विषम भिन्न हो गई, भिन्न भी लिख देते हैं। ठीक, समझ गया ना, भिन्न लिखा है। तो मुझे तो उम्मीद है आपको विधिवत से मिश्र भिन्न क्या होती है और दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। एक बात आपको ध्यान रखना, मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज करते हैं और विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए इसको फटाफट लिख लेते हैं, फिर अगले भिन्न की बात करते हैं। चलिए दोस्तों इसको रख करते हैं। रब करें।
हो गया दोस्तों ना? चलिए फटाफट लिखते रहिए। चलिए दोस्तों देखिए इसको रब कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंटों से हमारा दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला? इन दोनों पॉइंटों से दोस्तों हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कहने का मतलब दोस्तों यदि हम तीसरा पॉइंट लिखना चाहें तो क्या जो मिश्र भिन्न है उसको दोस्तों हम क्या करें? कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? विषम भिन्न में। इस एरो का मतलब कि मिश्र भिन्न हमारी विषम भिन्न में चेंज हो रही है। और विषम भिन्न को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? विषम भिन्न को दोस्तों किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? मिश्र भिन्न में। क्या जो मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों हमने कन्वर्ट कर दिया। इस जो तीर ऊपर दिखा रहा है क्या मतलब मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में जा रहे हैं और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न। जैसे चलिए एक उदाहरण के माध्यम से और समझाते हैं। जैसे 2 सही 5/7 लिखा हो तो ये दोस्तों में कैसे भिन्न है? 2 सही 5/7 मिश्र भिन्न हो गए। इसको हम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो किसमें? इसी तीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो जैसे रिएक्शन में बनाते हैं, यदि आपने केमिस्ट्री सही से पढ़ी होगी तो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह आता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या ऐसे लगाते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया में? तो क्या किससे उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या होता है? जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक बना लेते हैं। यदि आपने केमिस्ट्री सही से इंटर में सही से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि उत्पाद और अभिकारक, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट। तो जो हमारा उत्पाद जो अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से पुनः क्या बन जाता है? अभिकारक बन जाता है। तो वही चीज हमने क्या कहा? 2 सही 5/7 यानी मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बना ले सकते हैं। तो विषम भिन्न कैसे बनाएंगे दोस्तों? क्या 7 दूनी 14 और 14 5 19। तो 19 बटे दोस्तों हमारा कितना बन गया? 7। क्या 7 दूनी 14 और 14 5 19, 19/7 बन गया। अब इसी को यदि हमारा 19/7 होता तो इसी को दोस्तों हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? 2 सही 5/7। इसको भाग करते कैसे? 7 को 19 से दोस्तों भाग करते तो 7 दूनी 14 और क्या बचा रखे दोस्तों? 5। तो आपको पता क्या भागफल को पूर्णांक बनाते हैं तो भागफल को हमने पूर्णांक बना दिया और जो हमारा शेषफल होता है वो अंश में जाता है, शेषफल हमारा अंश में चला जाएगा और जो भाजक दोस्तों होता है वो नीचे आ जाता है। तो 2 सही 5/7 यानी कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो अभी हमने आपको 2 पॉइंट लिखा है बस इतना ही लिखा है, उसको हमने इतना आपको बताया, बस उसका मतलब सिर्फ दोस्तों इतना था। मिश्र भिन्न को हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में दोस्तों चेंज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एक भिन्न आपके दोस्तों इसके बाद और बचती है समतुल्य भिन्न। तो दोस्तों मिश्र भिन्न के साथ साथ जो इसके बाद जो समतुल्य भिन्न बनी जो बची है वो दोस्तों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में खूब पूछी जाती है। समतुल्य भिन्न कोई नंबर दे देगा जैसे 2/5 के समतुल्य 3 भिन्न लिखिए या 1/5 के समतुल्य 5 भिन्न लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। इसलिए कल वाली जो भिन्न आपकी समतुल्य भिन्न रहने वाली है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी भाई बंधुओं को कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, और कहीं पे डाउट है तो अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ भी सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जितने नए भाई बंधु हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से धीरे धीरे परिवार क्या होगा? बड़ा होगा। सदाशिव कोचिंग क्लासेस का जितना भी अधिक परिवार होगा उतना ही क्या आप लोगों के लिए भी अच्छा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करेंगे तो परिवार धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके अदर भाई बंधुओं को दोस्तों भी फायदा मिल सकेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते हैं। जितने नए भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।